गुड मॉर्निंग बाबू। आज एक्सीलेंस 2.0 में हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति। चलिए संख्या पद्धति को देखते हैं। इंग्लिश में वो लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। पहले देखेंगे अंक, और अंक को क्या कहते हैं रे? हाँ, डिजिट। डिजिट किसे कहेंगे? तो 0 से लेकर 9 तक गिनती वाले संख्या को डिजिट कहेंगे। उदाहरण देख पा रहे हैं 1236, सब को कॉमा यदि हम लोग लिखेंगे तो बोलेंगे 1, 2, 3, 6। इसमें कितने अंक हो गए? 1, 2, 3, 4। तो हम लोग बोलेंगे अंक 4। सेम उसी तरह 1632 में अंक कितने हो गए? 4। 123 में देख पा रहे होंगे 1, 2, 3। इसमें कितने हो गए? 3। 1, 5 तो कितने हो गए? 2। आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हो ना कि यहाँ 3 है तो सर 3 लिख रहे हैं, वैसा नहीं, गिन के 1, 2, 3। और यहाँ देखिए 2 को था 2 भी लिखिए। तो जितने संख्या में दिखेंगे डिजिट, उस संख्या को गिन के क्या करिए, सॉरी अंक को गिन करके लिख दीजिए, वो क्या हो जाएगा? अंक। अब हम लोग चलिए देखते हैं संख्या किसे कहते हैं और संख्या के प्रकार को। रोको, देखिए अब हम लोग देखेंगे संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। या तो सीधा आप ये समझ सकते हैं 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाने से जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? संख्या कहते हैं। तो आप लोग यही शॉर्ट में याद रखिए कि अंकों के समूह को मतलब 3-4 गो अंक को मिला देंगे तो क्या बनेगा? संख्या। आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे 1, 2, 3, 6। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1236, कॉमा हटा दीजिए, क्या बन गया? 1236। तो जब इस तरह का पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे संख्या। लेकिन इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? अंक बोलेंगे। जैसे 1, 6, 3, 2। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? 1632। तो ये क्या बन गया? संख्या बन गया। 1, 2, 3 तो क्या बन गया? 123। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संख्या। लेकिन इधर वाले सबको क्या बोलेंगे? अंक बोलेंगे। तो हम लोग को लग रहा है कि आप लोग को संख्या भी समझ में आया होगा। सीधा एक लाइन में याद रखना है कि अंकों को समूह को क्या कहते हैं हम लोग? संख्या कहते हैं। अब संख्या के प्रकार को देखते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे पद्धति में संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार में जो पहला संख्या था प्राकृतिक संख्या। आप लोग समझते होंगे कि पहले के इंसान जब संसार में आए तो पहले किताब कॉपी लेके नहीं आए। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, बहुत सारे वैज्ञानिक ने और गणितज्ञ ने, कि नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्याओं से जोड़कर देखा। तो बहुत सारी चीजों को, जैसे स्नेक को देखिएगा, सांप को, तो वो सांप 2 टाइप में इस तरह खड़ा होता है, उस तरह से संख्याओं को निर्धारण किया गया। उसमें से देखा गया कि संख्याएं बहुत सारी ऐसी थी जो 1 से शुरू हो रही थी। इसीलिए आप लोग याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या यदि कोई पूछे तो आप बोलिएगा वह संख्या जो 1 से शुरू हो लेकिन अंत अनंत तक हो। आज तक कोई सा संख्या बताइए तो कि उसके बाद अंत और आगे नहीं गया है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे 100, तो 100 के बाद क्या आ रहा होगा? 101। फिर देख रहे होंगे 105, तो 105 के बाद क्या आता होगा? 106। इस तरह का संख्या में हमेशा क्या हो रहा है? बढ़ते जाता है, कभी उसका अंत नहीं है। उसी चीज को हम यहाँ लिख दिए आप लोग को 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, माने इस उल्टा 8 को आप इन्फिनिटिव पढ़ेंगे और इसको हिंदी में अनंत पढ़ेंगे। समझे? इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ देखिए पूर्ण संख्या आप लोग देख पा रहे होंगे, तो वह संख्या जो 0 से शुरू हो और अंत अनंत तक हो से पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं और इसे W से सूचित किया जाता है। तो उसमें 1 से, और इसमें 0 से शुरू होगा, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक जाएगा। अब यहाँ से एक प्रश्न आता है कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो आप लोग देखिए, सबसे पहले पूर्ण संख्या को यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ प्राकृतिक संख्या देखने को मिलता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ 1 से लेकर पूरी संख्याएं जो है उसमें है, मतलब ये पूरा का पूरा प्राकृतिक संख्या है। लेकिन प्राकृतिक संख्या को यदि हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे, यह 0 नहीं है। और 0 नहीं है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं? नहीं है। लेकिन यहाँ 0 भी है, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटिव तक भी है। इसलिए हम लोग पूर्ण संख्या में बोलेंगे कि प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या नहीं होती है। चलिए हम लोग आगे इसके बाद प्रकार को देखते हैं। और एक बात, यहाँ जब प्राकृतिक संख्या का खोज हुआ ना बाबू, इसके बाद संख्याओं को निर्धारण करना शुरू कर दिया लोग ने, और निर्धारण करने के बाद इसका पूर्ण संख्या हुआ। यदि आप लोग को कोई पूछेगा ना पूर्ण संख्या का निर्माण कैसे हुआ, तो इसमें 0 लगने के बाद से। तो 0 का खोज किसने किया? तो 0 का खोज कौन किए थे? आर्यभट्ट ने। आज 0 का खोज क्यों हुआ होगा? 0 का खोज इसलिए हुआ क्योंकि संख्या को पढ़ने में बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा था। आज आप सूर्य और पृथ्वी या फिर किसी के बीच की दूरी, 2 पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात कर पा रहे हो ना, उसका सिर्फ कारण है 0।
जीरो नहीं होता तो आप आज स्टैंडर्ड पावर भी नहीं पढ़ पाते, और बड़े से बड़े दुनिया का अनंत संख्याओं को भी नहीं पढ़ पाते। यहाँ तक कि प्रकाश की चाल को भी, जो दुनिया में उससे तेज कोई चलने वाला नहीं है, उस चाल को भी क्या है दिखाया जा रहा है, तो वो सिर्फ जीरो के कारण से। मतलब पूर्ण संख्या बहुत सारा लाभदायक संख्याओं को दिखाया, और इसी संख्या के आधार पर बहुत सारी संख्याओं का प्रकार आगे चलते गया, जो अभी हम लोग चल के देखते हैं। ठीक है, देखिए संख्या के प्रकार में हम लोग तीसरा टाइप देखेंगे, जिसमें आता है सम संख्या। जब पूर्ण संख्या बनाएगा तो उसके बहुत सारे टाइप निकले, जिसमें से एक संख्या आया, क्या नाम था, सम संख्या। इंग्लिश में लोग बोलते हैं इवन नंबर। वह संख्या जिसकी इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहे। इकाई मतलब अंतिम में, इकाई मतलब अंतिम में, वंश नंबर पर यदि संख्याएं दिख गया 0, 2, 4, 6, 8, तो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए 1234, अंतिम में क्या है जी 4, तो 4 जब है तो हम लोग क्या बोलेंगे सम संख्या। 1600, यहाँ कौन सा संख्या आ रहा है 0, क्या है हाँ। 1732, इसमें क्या है अंतिम में 2, तो कौन संख्या हो गया सम संख्या। 1844, अंतिम में क्या है 4, कौन संख्या हो गया सम संख्या। 1936, अंतिम में क्या है 6, तो कौन संख्या हो गया। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इधर थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे विषम संख्या, थोड़ा कैमरा मैन इधर करिए। विषम संख्या है ना, ऑड नंबर किसे कहते हैं, तो वह संख्या जिसकी इकाई अंक में 1, 3, 5, 7, 9 रहे उसे विषम संख्या कहेंगे। तो देखिए अंतिम में देखते हैं हम लोग इकाई अंक में 1243, इकाई अंक में क्या है 3। 1655, इकाई अंक में क्या है 1877, इकाई अंक में क्या है 7। 1999, इकाई अंक में क्या है 1831, इकाई अंक में क्या है 1। मीन्स यहाँ जितने सारे संख्या अंक देखे, वही अंक यदि आपको इकाई अंक में दिख जाएंगे तो हम लोग सीधा बोलेंगे कि वो संख्या क्या है विषम संख्या है। ठीक है, इस तरह करके हम लोग संख्या का प्रकार देखें, और प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।